प्रवेदीचित पक्षपात तस्याति नित्यं खलु चिच्चिद्देव। वह जो ज्ञानी परमात्मा है वह इस नए पक्षों का त्याग कर उनसे संन्यास लेकर ही इस चित स्वरूप आत्मा को प्राप्त करते हैं। यह अपने लिए संकेत है। वो जो ज्ञानी परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद का पान कैसे करते हैं उसके लिए मैं 70वीं गाथा का पाठ करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। वह यह है, यैव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल चित शांत चित्ता तैव साक्षात् अमृतं पिबन्ति। वो ज्ञानी परमात्मा अपने सारे नए पक्षों को त्याग कर अपने स्वरूप में निवास करते हैं तो स्वतः ही विकल्प के जाल विलय को प्राप्त करते हैं और वह आत्मरस का अमृत पान करते हैं। और हम सब इस बात को ध्यान लें कि सिर्फ स्वाध्याय के साथ जब भी समय सार का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, उसके अंत में यह 69 नंबर का श्लोक समापन के रूप में जरूर गाएं, क्योंकि यह अपने को याद दिलाएगा कि हमें निर्णय के लिए शुद्ध निश्चय का आश्रय लेना ही है। 11वीं गाथा का जो मूल स्वरूप है ना, वेद ज्ञान तक तो अपने को ज्ञान में ही करना है, परंतु वो नयों को नहीं छोड़ेंगे तो श्रद्धा की पर्याय क्यों तादत आत्मा से तन्मयता नहीं हो पाएगी। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जी जय। एक अंतिम सूचना आपके लिए वो दे रहे हैं। उसके पहले एक खुशखबरी ये है, आज सुबह विधान हुआ था। हमारे मुनि जी जो अध्यक्ष यहाँ के, उनको अच्छा लगा विधान और उनको बहुत प्रशंसा व्यक्त की, अहोभाव व्यक्त किया। बोले कि मुझे नहीं पता था इतना बढ़िया विधान करने वाले हैं। उन्होंने कहा कल श्री जी को आप यहाँ विराजमान करिएगा। तो ये इतना अच्छा संकेत दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ उस पूरे संघ की ओर से कि आपने हमको शहर से, हमने कहा नहीं उनको कि दोबारा रिक्वेस्ट नहीं की, उन्होंने खुद ही कहा आप कल पूरी विनय के साथ, मर्यादा के साथ और शुद्धि पूरी बनी रहे, इसका ध्यान रख के कल यहाँ विराजमान करें श्री जी को और आप उनका प्रक्षाल अभिषेक करिएगा और पूजन करें, ऐसा संकेत दिया है। रितेश जी साहब शास्त्री आ रहे हैं बांसवाड़ा वाले, कहाँ गए रितेश जी? हाँ, ये एक सूचना आपको दे रहे हैं। और साथ ही इस स्वाध्याय के पश्चात में भोजन का आपको हार्दिक आमंत्रण है। वो हमारे नेपाल के साधर्मी हैं, जो हमारे मंडल के हैं, नेपाल परिषद के, उनसे भी निवेदन है आप भोजन ग्रहण करके ही जाएं। मुनीश जी भाई साहब निवेदन भोजन ग्रहण करके जाएं। पंकज जी हैं, हमारे मुनि सुमित जी हैं, जो भी बैठे हैं, सब भोजन ग्रहण करके जाएं। हमारा आपको हार्दिक आमंत्रण है, ऐसा निवेदन है। अभी भाई साहब आपको सूचना दे रहे हैं। उनको आगे बुला लो, अध्यक्ष को आगे बुला लो, आगे बुला लो, सीट कुर्सी आगे कर दो। आप आगे आ जाइए भाई साहब। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। एक चेयर आगे ला दो, एक चेयर आगे ला दो। अरे आ जाओ, आ जाओ। आप सभी जानते ही हैं, कुन-कुन काहन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट अपने जन्म से लेकर 50 वर्ष का पूर्ण हो चुके हैं। कुन-कुन काहन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट मुंबई गोल्डन जुबली वर्ष मना रहा है और गोल्डन जुबली वर्ष के तहत देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित होने हैं और 2025 जनवरी में शाश्वत तीर्थ धाम समेत शिखर जी में बहुत बड़ा आयोजन होना है। उस आयोजन के पूर्व देश भर में सागर और जबलपुर और भी देश के अनेक स्थानों पर आयोजन होने हैं। उसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हमारे इस अवसर पर कुन-कुन काहन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय विनू भाई
पंडित जी, रजनी भाई और भी देश के हमारे अनेक ट्रस्टी हैं, उन सबकी भावनाओं के तहत हिंदी में, भाषा हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें देश भर के तमाम 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के और 35 वर्ष से ऊपर के, ऐसे 2 वर्ग बनाए हैं। मतलब कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग आयु के हिसाब से 500 से 750 शब्दों में वह निबंध लिख सकते हैं, और निबंध के जो विषय हैं वे भी शानदार विषय हैं। मैं सब बताऊं उससे पूर्व जो जिस पर लिखा हुआ है, ऐसे फ्लैक्स का ही हम यहाँ पर विमोचन करना चाहते हैं। आदरणीय विनू भाई, हमारे ट्रस्टी पंडित जी साहब, वे इसका विमोचन करें। यह आरंभ तो हो ही चुका है। दीपावली यानी 2024 की दीपावली निर्वाणोत्सव होगा, वह अंतिम तिथि होगी, तब आप अपना निबंध लिख करके भेज सकते हैं। सारा ऑनलाइन सिस्टम है, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपकी पीडीएफ आएगी, पीडीएफ के माध्यम से ही हमारे जो निर्णायक गण होंगे उन निर्णायकों के पास वो निबंध पहुंचेंगे और जांच करके, और पुरस्कार भी, प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए का, जो एक नहीं 4 पुरस्कार दिए जाएंगे अलग अलग वर्ग के। द्वितीय पुरस्कार भी 15,000 का, तृतीय पुरस्कार जो है 4 हैं 11,000 रुपए के, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 सांत्वना पुरस्कार हैं। प्रत्येक प्रतिभागी को सर्टिफिकेट दिए जाएगा, और भी विशेष जानकारी जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, हमारे देश के तमाम जितने भी सामाजिक ग्रुप हैं उनके माध्यम से, ब्रोशर के माध्यम से सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। क्योंकि हमारे पास समय अभी बहुत कम है, इसलिए अधिक जानकारी इस संबंध में नहीं प्रदान करता हूं। ये ब्रोशर जो हमारा फ्लैक्स है वो यथास्थान लगा दिया जाएगा, आप वहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं। निबंध के संबंध में ये सूचना है, आप अधिक से अधिक जो भी लिख सकते हैं उनको आप बताएं, समझाएं। निबंध का विषय जो मैं आपको बता रहा था बहुत सुंदर विषय है। एक तो जो संस्था इसको आयोजित कर रही है उसी से संबंधित है, तीर्थ क्षेत्रों के विकास में हमारा योगदान। भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उसमें हम कैसे अपना योगदान निभा सकते हैं। और दूसरा जो विषय है, हमारे जो मिशन है पूज्य गुरुदेव श्री के आमनाय में और उनके सदुपदेश से चलता है, और हमें जिसका लगाव है, स्वानुभूति में स्वाध्याय का महत्व। वाह। पहला विषय है तीर्थ क्षेत्रों के विकास में हमारी भूमिका, और दूसरा विषय है स्वानुभूति में, आत्मानुभूति में। दोनों विषय एक जैसे ही हैं। आत्मानुभूति में, स्वानुभूति में स्वाध्याय का महत्व। इन दोनों विषयों पर प्रत्येक व्यक्ति दोनों विषय में लिख सकता है, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति दोनों विषय में भाग ले सकता है। आप अधिक से अधिक भाग लें और प्रेरित करें। दूसरी सूचना, मैं मुकेश जी और बांसवाड़ा से हमारे जितने सज्जन पधारे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आप बने रहें। रत्नत्रय तीर्थ ध्रुवधाम बांसवाड़ा भारतवर्ष के राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित है। लगभग 20 वर्ष पूर्व यह संकुल स्थापित हुआ है। वहां पर श्री दिगंबर जैन टोडरमल जैन सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर में चलता है। उसी पैटर्न पर शास्त्री महाविद्यालय संचालित होता है, आचार्य अकलंग देव जैन न्याय महाविद्यालय। और विगत वर्ष से छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ध्रुव विद्या निकेतन आरंभ किया गया है, और बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि वहां पर इस वर्ष ध्रुव विद्या निकेतन में लगभग कक्षा 6 से लेकर 9 तक 30 विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है। अभी वहां पर 20 विद्यार्थियों की और कैपेसिटी है, और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि स्थानीय परिक्षेत्र के जहां विद्यार्थी हमको नहीं मिलते थे, अधिकतम संख्या स्थानीय सराउंडिंग
बांसवाड़ा जिले के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां से विद्यार्थी प्राप्त हुए हैं, एक बहुत ही शुभ संकेत है और अच्छा संकेत है। ऐसे रत्नत्रय तीर्थ ध्रुवधाम में वर्ष में अनेक आयोजन होते रहे हैं, हो रहे हैं। विगत 2 वर्षों से वहां पर वागड़ कहान स्नातक परिषद के माध्यम से अनेक स्नातक विद्यार्थी वहां पर हैं जिन्होंने शास्त्रीय अध्ययन किया है। ऐसे स्नातकों के माध्यम से प्रतिवर्ष दिसंबर माह में शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। स्नातक साधर्मी सम्मेलन, जिसके प्रथम शिविर के हमारे आदरणीय पंडित जी रजनी भाई जी पधारे थे और उस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर संयोजित किया था। द्वितीय वर्ष अभी 2023 में संपन्न हुआ और 2024 में ऐसा ही 4 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैंने यहाँ पर सभी हमारे ट्रस्टी महानुभावों, स्नातकों को यहाँ आमंत्रित किया है कि विगत 1 वर्ष से महिला शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। गत वर्ष आयोजित हुआ, इस वर्ष भी जुलाई 28 से 31 जुलाई, 27 जुलाई से 31 जुलाई तक, 30 जुलाई तक 4 दिवसीय यह कार्यक्रम ध्रुवधाम संकुल में आयोजित किया जा रहा है। मात्र और मात्र बहनें इसमें शामिल हो रही हैं और बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मुंबई जैसे महानगर से हमारी बहनों का 50 महिलाओं का ग्रुप वहां पर उस शिविर में भाग लेने के लिए आ रहा है। यहाँ पर जो भी साधर्मी बहनें हैं वे यदि अपना और नाम लिखवाना चाहें तो बहन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सब देख लें। मधु बहन हमारे बीच में है, उनको आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। 50 बहनों की रिजर्वेशन हो चुका है, वो उन तारीखों में वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही आयोजन वहां पर होते रहे हैं, हो रहे हैं और एक सुंदर आयोजन इस वर्ष, भाई साहब आपके ख्याल में शायद है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वर्ष पूरे देश में पहला ये आयोजन हो रहा है 15 मई से 19 मई तक जैन पाठशाला इंटर कंपटीशन। वाह। जितने भी जैन पाठशालाएं देश वर्ष में संचालित हैं, उन समस्त पाठशालाएं, वे समस्त पाठशालाएं वहां पधारेंगी और उन पाठशालाओं के बीच में कंपटीशन, जो भी हमारे जैन दर्शन, जैन धर्म के अनुसार जैसा कंपटीशन संभव है, ऐसा बाल मनोविज्ञान के धारी हमारे जितने विद्वान हैं वे वहां पहुंचेंगे और ऐसा कार्यक्रम वहां संयोजित हो रहा है। आप अधिक से अधिक छात्रों को, हमारे जैन बालकों को, महिलाओं को, युवाओं को जितना अधिक से अधिक प्रेरित कर सकते हैं आप प्रेरित करें और इन कार्यक्रमों का लाभ लें, ऐसा हमारा हार्दिक आमंत्रण है। आप सहर्ष पधारें। भाई विराग जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। और अब स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। स्वाध्याय के बाद में भोजन और तुरंत बाद ही जो कुछ कार्यक्रम निश्चित हुआ है भ्रमण का वो होगा। शाम को वापस आएगी, 5 बजे यहीं पर आ जाएंगे। शाम का भोजन यहीं पर होगा और शाम को कार्यक्रम यथावत है। 7 बजे से भक्ति, 7:30 से गुरुदेव श्री का प्रवचन, 8 बजे से 2 व्याख्यान होंगे। आज कुछ चर्चा भी करेंगे परस्पर में, क्या हमको यहाँ महत्व है, क्यों हम आए हैं, क्या सीखा है, वो चर्चा भी होगी। अभी का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। गुजरात में कहते हैं किसी के 12 नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि 12 बजाना अच्छी बात नहीं कहलाती। अभी 11:56 हो गए हैं, तो मैं 5 मिनट भी लूंगा तो 12 तो बज जाएंगे। बारह तो बज गए। अच्छा, नेपाल के बाहर कितना लूं? अंतर्मुल पूरा लूं, आधा घंटा लूं, पौन घंटा हो? क्योंकि मेरे को मालूम है आज कचौड़ी खाई है, पोहा खाए हैं, सेव खाए हैं और लगभग डट के खाए सबने। मैं ऊपर से देख रहा था, सबने डट के खाए हैं। हाँ। सभी हाथ जोड़ ले। ओम नमः सिद्धिभ्याम, ओम नमः सिद्धिभ्याम, ओम नमः सिद्धिभ्याम, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धात्मने
सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहणम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं दोदगायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कत्तारं सर्वव्यापीचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। भरत क्षेत्र के भगवान कुमकुम सौंदर्य रचित प्रवचन सार ग्रंथाधिराज ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार 80 नंबर की गाथा, अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय का विचार और उसे आत्मा का अनुभव, मोह का क्षय, ये बात अपनी चल रही है। प्रवचन सार की एक 33 नंबर की गाथा सुनना ध्यान से। प्रवचन सार जी की 33 नंबर की गाथा, प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा और नियम सार की 47 नंबर की गाथा। 3 गाथा बोला मैंने। कौन कौन सी? प्रवचन सार की 33, प्रवचन सार की 80 और नियम सार की 47। तीनों गाथा में सिद्ध भगवान या अरिहत भगवान और उसकी कंपैरिजन की है, लेकिन फर्क है। 33 नंबर की गाथा में जिसको आत्मा का अनुभव हुआ, ऐसे श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी में कोई फर्क नहीं है। तो माने ज्ञानी जो हुआ और भगवान, उसमें अंतरात्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। ये बात कहाँ की? 33 नंबर की गाथा में। 47 नंबर नियम सार की गाथा में सिद्ध भगवान और भवलीन संसारी कोई फर्क नहीं है। माने चीटी में जीव है और सिद्ध भगवान के जीव में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ 80 नंबर की गाथा में अरिहंत भगवान, जो भगवान जितने भी भगवान की प्रतिमा विराजमान है जिन मंदिर में, वो 13वें गुणस्थान अरिहंत दशा की प्रतिमा है। भले यहाँ आदिनाथ भगवान है अपने मुलना है, वो भले अभी सिद्धालय में है। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले सिद्धा में चले गए, फिर भी उनकी स्थापना, हमने प्रतिमा की स्थापना 13वें गुणस्थान में अरिहंत भगवान की स्थापना की है। समझना ध्यान से, ये जीन प्रतिमा और समुषण में कोई फर्क नहीं है। चीनागम में लिखा है, जो व्यक्ति ये भगवान माने भगवान की प्रतिमा में और तीर्थंकर में भेद डालता है, मिथ्या दृष्टि है। माने उसको धर्म सभा ही कहते हैं। बस इतना ही है, वहां दिव्य ध्वनि खिरती है, यहाँ खिरती नहीं है। लेकिन जब खिरती नहीं है तब वो भगवान की प्रतिमा और ये भगवान की प्रतिमा में, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो 80 गाथा में अरिहंत के भगवान द्रव्य गुण पर्याय और अपने द्रव्य गुण पर्याय का समानता बताई है। सुनना ध्यान से। अभी हमारे विवेक जी ने बात ली थी अबद्ध हूं, बराबर, अबद्ध हूं। मैं कहता हूं भगवान हूं। अरे कैसे मैं भगवान कह सकते आप? अरे कह सकते हो, कह सकते हो। और गुरुदेव का तो वचन है, बदा भगवान छो, और बाद में क्या बोलता थे? बदा भगवान था। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि भगवान है तो था ऐसा क्यों लिया, और भगवान था तो है कैसे? पंकज जी ख्याल में आता है कुछ? यदि अपन भगवान है, वर्तमान में भगवान है, तो भगवान था हो जाओ ऐसा क्यों कहते हो? और भगवान हो जाओ तो अभी भगवान नहीं है। दो तो क्रॉस है ना, दोनों भगवान हो और भगवान हो ना ऑपोजिट है। एक बात। दूसरी बात, यदि अपन सबन अभी वर्तमान में भगवान है तो अपन उनकी पूजा क्यों करते? आपकी पूजा क्यों नहीं करते? अरे समझ में आता है? भगवान है कि नहीं अपन? अरे बोलो है, तो अपन अपनी पूजा क्यों नहीं होती अष्टद्रव्य से? हाँ, बस अपन को ये सीखना है, अपन को अपेक्षा लगाना। द्रव्य से देखे तो भगवान है, लेकिन पर्याय में अभी संसार है, अज्ञान है। और अपन जो पूजन करते हैं द्रव्य स्वभाव की नहीं करते, वहां जो पर्याय में प्रकट हुए ऐसे भगवान की करते हैं। सुनना ध्यान से। तो पर्याय में जो प्रकटपना हुआ
पर्याय में जो प्रगटपना हुआ वो आया कहां से? गुरुदेव से का एक ब्रह्म वाक्य है, प्राप्त नहीं प्राप्ति था। क्या बोला? प्राप्त नहीं प्राप्ति था। दृष्टांत कहते कुआ में होय तो वाड़ा में आवे। देखो भैया पंकज भाई, आपको ही पूछता हूं, आपका अध्यक्ष ये नाम नहीं मालूम मेरे को, मुनिश। अच्छा, आप नल चालू करें क्या आएगा? हाँ, अरे गलत। मैं अभी आया ट्रेन में दिल्ली, तो वहां चाय की केटली ले, वो नल चालू चाय आती थी, बोलो। और उसके बाद आया तो कॉफी निकली, और एक सैनिटरी वेयर की दुकान थी यहां बगल में ही, वहां 50 नल लगे थे। मैंने कितना घुमाया, कुछ नहीं निकला। ऐसा क्यों? बोलो, नल में से क्या आएगा? नल में से क्या आएगा? जो अंदर होगा वो आएगा। माने भगवान में पर्याय में भगवान पना प्राप्त हुआ, इसका मतलब अपनी पर्याय द्रव्य में भगवान पना है। यदि होता नहीं, यदि टंकी में पानी होता नहीं तो नल में आता नहीं, और नल में आया इसका मतलब टंकी में है। ऐसे उनके नल में पानी आया, परमात्मा पना आया, इसका मतलब मेरे में, अरे बोलो मेरे में परमात्मा पना अभी भरा है। और गुरुदेव से कहते अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी भगवान तो सदा भगवान। अभी भगवान, अरे बोलो अभी भगवान सदा भगवान, और अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, माने दो बात अपन को डिस्टर्ब लगती है। अभी वर्तमान में हम भगवान, अभी तो हमारे बीबी है, बच्चे है, फलाना है, ढिकना है। भैया जब है ना तब हम देखते हैं, जब हो गए ना, जब आप हो गए ना तब तो हमारा पप्पू भी कहेगा। पप्पू माने वो वाला, हमारा गुजरात इंडिया वाला पप्पू मत समझना। पंकज भी ख्याल है पप्पू इंडिया का पप्पू? अच्छा, इस शब्दों में भी पंचम काल क्या लग गया? पहले बेटे के बेटे को पप्पू, इधर जा बेटा, दादू गोदी में बैठ जा। अभी पप्पू बोलो तो दादा दादा, गधा बोलना, लेकिन पप्पू मत बोलना। हाँ, लेकिन शब्दों में भी काल का ग्रहण, पंचम काल का ग्रहण लग गया है। हाँ, तो माने ए भगवान, तो माने हमारे बाल बुद्ध भाग एक में जो पढ़ता है बच्चा 5 साल का, वो भी कह कहीं भगवान है। जो कार्य परमात्मा हुए वो भगवान तो सब कहेंगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि कार्य में नहीं है फिर भी तेरा कारण बना, अरे कारण बना अब भी विद्यमान है, ये बताना है। और ये पावर आ जाए अंदर से तो पर्याय में पानी का, माने भगवत पने का पानी आए बिना रहे नहीं। माने ये तो डेमो पीस है। हमारे यहां वो वाटर मिल बेचने आता है, क्या बोलते हैं आप, तरबूज क्या बोलते हैं, वाटर मिलन जो आता है लाल, अंदर से लाल निकलता है, क्या बोलते हैं आप इसको? तरबूज बोलते हैं, तरबूज कलिंगर जो बोलते हो। तो जो लॉरी वाला मैंने हाथ लेके बेचता था ना, उसमें 25 पीस रखे होते हैं, एक पीस थोड़ा काट के उल्टा करके रखता है, मालूम है? ऐसे सब ग्रीन ग्रीन, और एक में ऊपर उल्टा रखेगा। वो काहे के लिए? अरे काहे के लिए? अरे काहे के लिए? बोलो बोलो पंकज भाई, काहे के लिए? माने आपको भरोसा होवे जो ओपन पीस है ना, ये ओपन पीस है, तो क्लोज पीस भी वैसा ही है। इसलिए आपको भरोसा देने के लिए बताते हैं। ऐसे ही भगवान ओपन पीस है। रोज हम दर्शन करने जाते हैं, वहां भरोसा होना चाहिए भगवान आपका ओपन पीस है, क्लोज पीस भी, मेरा क्लोज पीस भी ऐसा ही है। ये बताने के लिए है। काय के लिए मंदिर दर्शन जाते हैं अपन? प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जता। वाह, इसलिए भगवान के पास जाते हैं। माने भक्त को भगवान को देखे बिना चैन नहीं पड़ती। एक स्तुति में बहुत अच्छी बात आती है,
रामनो संगम थये जेम हर्ष पामे जानकी, तेवी जे रीते भविकने जिन देव ना दर्शन। जैसे राम को जानकी मिली, रावण ले गया, बाद में लड़ाई हुई और वापस हुई, और राम सीता का मिलन, जानकी को जो हर्ष हुआ, आनंद हुआ राम को मिलने से, ऐसे हे भगवान कल रात आपको मिला था 12 घंटा निकल गए, कल रात आपको देखा था 12 घंटा निकल गए, और आपको देखकर जैसे सीता जी को राम को मिलकर आनंद हुआ था, आपकी मुद्रा देखकर मुझे आनंद आता है, इसलिए मैं दर्शन के लिए आता हूं। और यहां जितने बैठे हैं पुरुष, आपको बोल देता हूं, ये सब लेडीज हैं, उनका आप थैंक्स मानो, क्योंकि लेडीज को भगवान को छूने का अधिकार नहीं है। स्त्री पर्याय में है, आपके यहां नेपाल में है, नहीं है। उनको सुतेरापंथी आमदाय में लेडीज को भगवान को छूने का अधिकार नहीं है। यदि होता ना तो पंकज के आपका नंबर ही नहीं लगता। आप उनका थैंक्स मानना अपने लेडीज, खाली बिल्कुल ऐसे नहीं आना, खाली हमारे बोला पंडित जी ने, खाली बातों में नहीं, स्लोगन नहीं रहना चाहिए, भीड़ लगनी चाहिए वहां भगवान को छूने की। और तब तुम्हारे हाथ पावन मेरे नयन गए प्रभु दरसते, पावन पानी गए प्रभु चरण परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यानते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते, पावन भई पर जाए मेरी भयो में पूर्ण जानी। वाह, आपको लगना चाहिए कि आज मेरे को मिल गए भगवान। जो छठ आवश्यक लिखा, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान चेती ग्रस्ता नाम सठ कर्माणी, संडे 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 लिखा है, महीने महीने लिखा है कि महावीर जयंती पे लिखा है, दिने दिने। समझना, भगवान की दर्शन दिने दिने, और आत्मा का मनन, आत्मा का चिंतन पले पले, दिने दिने नहीं, हर पल में निरंतर होना चाहिए। भावेद वेद विज्ञानम इदम अच्छिन्धार्या तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। हमारे आर्य जी बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं साथ में, खुश हो जाता हूं मैं, साथ में बोलते हैं। हाँ तो यहां अर्यन भगवान के द्रव्य गुण 80 गाथा में अर्यन भगवान के द्रव्य गुण बढ़िया, तो तू पहले अपने माइंड में ले, फिर अपने आत्मा को माइंड में ले, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन, आपको तो लेडीज लोग मैचिंग लेने जाते हैं, ब्लाउज पीस का मैचिंग, पेटीकोट का मैचिंग लेने जाते हैं ना, तो ऐसे मैचिंग करते हैं। अरे करते हो नहीं करते हो? खाली ये पति का मैचिंग कलर का नहीं करती, बाकी सब में, क्योंकि वहां होता नहीं तो पति को भी अभी कपड़े भी वैसे पहनाती, वो लाल साड़ी, अभी पति को लाल शर्ट कैसा अच्छा लगेगा, लेकिन पहनना पड़ता है, अभी स्किन तो चेंज होगी नहीं। हाँ, तो जैसे वहां मैचिंग करता है, लेडीज मैचिंग करती है, तो यहां भी अपन को अपनी आत्मा का, और सामने रखो अर्यन भगवान, यहां अपना आत्मा मैचिंग करना है, और 3 मैचिंग करना है। कितनी मैचिंग करना है? 3 मैचिंग, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। कितना बोला? द्रव्य से, गुण से, पर्याय से मैचिंग करना है। आपको लगेगा सेम टू सेम, आपको लगेगा जो वहां है वो यहां है, जो यहां है वो वहां, आपको सेम टू सेम लगना चाहिए। ये गाथा का मूल है, 80 गाथा का। देखो अपन टीका तो पूरी नहीं पढ़ेंगे, जैसे ये मेरी डायमंड की अंगूठी है, और आपको मालूम है डायमंड की अंगूठी 18 कैरेट सोने में बनती है, 24 कैरेट में नहीं बनती, वो तो मालूम है ना आपको, कितने कैरेट में बनती है? 18। तो ये मेरी 18 कैरेट की अंगूठी में सोना कितना कैरेट? ये 18, मेरे वाक्य पे ध्यान देना, 18 कैरेट की अंगूठी में, रितेश जी आप शास्त्री हो ना, मैं शास्त्री की भाषा बोलता हूं, 18 कैरेट की अंगूठी में सोना कितना कैरेट? बोलो भैया मनुष्य जी, कितना? 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। और देखो अभी आप ऐसे नहीं मान, एक यहां प्योर
प्योर सोने के बिस्कुट है, कितना कैरेट वो? 24 कैरेट। और ये मेरी अंगूठी है पास में, ये सोना कितना कैरेट? 24 कैरेट। ये सोना कितना कैरेट? ये सोना कितना कैरेट? 18 कैरेट बोलते हो, तब भी सोना तो 24 कैरेट ही है। सोन बैंसरी बेन के वचनामृत है, कंचन ने काट ना लागे, कंचन में उदय ना आवे, कंचन में अधुराश ना हो, कंचन में अशुद्धता ना हो, इन्हें हमें सोनू कहिए। तो फिर इसको 18 कैरेट बोला क्यों? तो भैया संयोग से बोला। ये सोने के साथ में जो तांबा और जो भी धातु अलग है, तो उसका संयोग बोलकर उपचार से, सुना शब्द बोलता हूं, उपचार से इसको 18 कैरेट बोला जाता है। 18 कैरेट बोले तब भी सोना तो सोना ही है। संयोग से देखो 18 कैरेट, स्वभाव से देखो, अरे बोलो, संयोग से देखो 18 कैरेट, स्वभाव से देखो 24 कैरेट। ऐसे अपन मनुष्य संयोग से देखो संसारी, और स्वभाव से देखो तो आर्यन। अरे ख्याल आता है? ये स्वभाव से देखने का नजरिया है। गुरुदेव सिंह ने और कुछ नहीं किया, अपन को चश्मा पहनाया है। आपने छोटा पिक्चर, चेतन पिक्चर आया था एक 3 डायमेंशन वाला, देखा था भैया? भाइयों ने देखा था? अभी मैं भी गया देखने, तो उसने चश्मा दिया, मेरे पास वो चश्मे है कि नहीं भैया, उसके ऊपर और डालना पड़ेगा। मैं तो क्यों? मैंने बोला क्यों? चश्मे मेरे पास है तो और चश्मा क्यों? कि इसके बिना आपको 3 डायमेंशन की इफेक्ट मालूम नहीं पड़ेगी। वो सीधा तीर आएगा ना, सीधा इधर लगेगा। कब? वो चश्मा पहना तब। ऐसे गुरुदेव ने क्या किया? कुछ नहीं किया, समय सार नहीं दिया, पंच परमागम तो थे ही, कहां दिया? वो तो थे ही। एक चश्मा दिया, शुद्ध नहीं का चश्मा। ये चश्मे से तू देख, ना तेरे को संसारी दिखेगा, ना कोई स्त्री दिखेगी, ना कोई पुरुष दिखेगा, सब सिद्ध भगवान दिखेंगे। ये चश्मा दिया अपन को, ये चश्मे से देखना है अपन को। अब एक देख के बताओ, आप कहीं राग करके बताओ, किससे द्वेष करके बताओ। सर्व जीव से सिद्ध सम, जे समझे ते था है। ज्યાં जो ज्યાં शुद्ध बुद्ध, क्या है उसका आगे का लाइन गया, नहीं अभी गया। तो अभी अरियन भगवान, चलो अपन गाथा में अरियन भगवान के पहले गाथा का पाठ करेंगे, फिर अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। आप सभी हाथ जोड़ ले। हमेशा जब भी गाथा का पाठ करें तो विनय पूर्वक करना चाहिए। मैंने यहां प्रक्षाल में देखा, इतने विनय से करते हैं प्रक्षाल, रियल में खुश हो गया। भगवान हमारी मन में भगवान सीधा लिया और वहां पीठ पे रख दिया, 3 प्रदक्षिणा देते हैं और पीछे के अंतर्जल के चलते हैं, आगे 2 चंवर लेके चलते हैं, विनय पूर्वक चलते हैं। एक बार ताली होनी चाहिए भी उनके लिए। नहीं देखो, अच्छी चीज तो हमेशा अपन को एडेप्ट करनी चाहिए, कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, अपन को एडेप्ट करनी चाहिए पूरा विनय से। और अपने यहाँ क्या होता है, उनके यहां जो भगवान को गीले कपड़े से परिमार्जित किया ना, वो उनके लिए, फिर दूसरे के लिए दूसरा। 4 अलग अलग है, 4 रखते हैं इसमें, चारों के लिए अलग अलग। आपके घर में कितने टॉवल होते हैं? पहले हम जब पुराने, आज से 50 साल पहले की बात, गांवड़े की बात कर रहा हूं, तो जो पहले व्यक्ति स्नान करने जाता ना, उसको ही फ्रेश रुमाल मिलता था।
श्रीमद जी ने लिखा आत्मा ज्योति होय तो घटपट आदि जेम, आत्मा ज्योति होय तो जणाय नहीं ते केम, जणाय ज्योति होय तो घटपट आदि जेम। नहीं समझ में आया आपको? मनुष्य आया आपको समझ में? नहीं आया, कोई बात नहीं। हाथ में दिखता है आपको कुछ? अरे मेरे हाथ में कुछ है, दिखता है? क्या दिखता है? ये हाथ में दिखता है? नहीं, क्यों नहीं दिखता है? नहीं, शाबाश। यहां दिखता है, क्यों दिखता है? यहां नहीं दिखता, क्यों नहीं है? ऐसे आत्मा नहीं दिखता, क्यों नहीं है? ऐसा प्रश्न श्रीमद जी ने वहां लिखा है। आत्मा ज्योति होय तो, आत्मा जो होय तो जनाए नहीं क्यों, जो आत्मा होय तो घट, जैसे घट है, पट है, मोबाइल सब दिखता है, तो आत्मा भी दिखना चाहिए। बाद में इतना बढ़िया जवाब दिया, आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, शंकानो करनार तो ये अचर। खुद शंका करता है, किसकी? किसकी? खुद की। गजब हो गया। शंका आत्मा नहीं है, बोलता कौन है? ये तो ऐसा हुआ जैसे मैं मौन से भोजन करता हूं, भोजन कर रहा था, दुकान से मोबाइल आया, रिंग आई, बोला पापा आपका फोन है। मैंने बोला भोजन करते करते, उनको बोल दो मौन है मेरा। तो मौन काय का रहा? फिर तू बोला ना, तो मौन काय का रहा? हाँ, ऐसे शंका किसने की? आत्मा ने। और किसकी शंका की? आत्मा की। कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे पंकज जी घर गए रात को 12 बजे, डोरबेल किया, वाइफ ने बोला कौन? बोलते पंकज घर में है। बोलो पंकज भैया, वाइफ क्या बोलेगी फिर? अरे क्या बोलेगी? कुछ ठोक के आए हैं? कुछ एक ग्लास लगा के आए, क्या है? हाँ, माने पंकज खुद पंकज के बारे में पूछता है, अपन आत्मा है और आत्मा के बारे में पूछते हैं। गजब बात हो गई। भैया मोबाइल किसका बता है? आप सभी हाथ जोड़ लें, अपन पाठ करेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया भैया, हो गया हो गया। सभी हाथ जोड़ लें। जो जान दियर हंतम दौवत गुणत पजयते हिम, सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम्। जो जानदि अरहंतम, जो अरिहंत को जानता है। यहां जितने बैठे हैं, नमोकार मंत्र किसको आता है? अरे किसको आता है? सभी को आता है। और दिन में एक बार तो कम से कम बोलते ही होंगे मंदिर में आके। तो अरिहंत भगवान को जानते कि नहीं जानते मनुष्य आप? अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे बोलो पंकज जी, जानते हैं। और यहाँ के जो अरिहंत को जाने ना, उसमें पर्याय में समीकरण होना ही चाहिए। नहीं हुआ तो आपने अरिहंत को जाना ही नहीं। ये क्या होता है? हमको जब अरिहंत भगवान किसे कहते हैं? 46 गुणधारी अरिहंत भगवान है। कितने गुण है आप भगवान के? अरिहंत भगवान के, सिद्ध भगवान के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25, मुनिराज के 28, अरिहंत भगवान कितने? 46। पंकज भाई को ये भी याद नहीं होगा। अभी तो बोल सकता हूं पंकज भाई, रजनी भाई से दोस्ती मत करना। हाँ, दोस्ती करी ना, फंस गए हुए। हाँ हाँ, हमारे यहाँ वहां कहावत है, भागलपुर कभी जाना नहीं, जाओ तो कुछ लाना नहीं, लाओ तो धोना नहीं, और धोने के बाद रोना नहीं, कि वहां का माल ऐसा आता है। ऐसे ही रजनी भाई से दोस्ती करना नहीं, करे तो फंस गए। हाँ, ये सब ये मुकेश फंस गया है। हाँ हाँ, अभी अरिहंत भगवान स्वरूप क्या है? बोलो कौन बोलेगा अरिहंत भगवान स्वरूप? 46 गुण है। जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, फिर देवकर 14, अष्ट प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। आई नो वेरी वेल।
आपको मालूम नहीं, बाल बोध 1, 2, 3 सब में मेरे 100 में 100 मार्क आए। ये अरविंद भगवान का स्वरूप ही नहीं है। समूह शांति विभूति सहित है, अरविंद भगवान का स्वरूप नहीं है। लोकालोक को जानते कि अरविंद भगवान स्वरूप नहीं है। गजब हो गया। उनकी छाया पड़ती नहीं कि अरविंद भगवान स्वरूप नहीं है। ये सब तूने पैकिंग का वर्णन किया, माल का वर्णन नहीं किया। एक होता है पैकिंग, एक होता है माल। अपन जो देखते हैं वहां चवर है, भामंडल है, छत्र है, ये सब पैकिंग है। ये अरविंद भगवान का पैकिंग है। वास्तव में उनके आत्मा से 4 ही गुण है, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। बाकी तो सब देवकृत पुण्य के अधीन है। और इसीलिए नाटक समय समय क्षण लिखा, जिन पद नाही शरीर को, जिन पद चेतन माई, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय। ये जो भी तुमने बोला, 12 योजन का समूह होता है, कितना योजन होता है, 12 सभा लगती है, ये सब भगवान का रूप नहीं है। ये भगवान का स्वरूप नहीं है। समय सार की 31 गाथा के पहले 2 गाथा है, 29-30 नंबर की गाथा। वहां लिखा, वर्णन करे नगरी तणु, न थाय वर्णन भूपनो, અને કીધે કે શરીરની સ્તુતિ नहीं स्तुति के तीर्थंकर भगवान ने। देखो वहां दृष्टांत देता हूं। यहां से अपन चले, बराबर भाई, શું નામ રાજુભાઈ, શું નામ રાજુભાઈ ને, અહીંથી તમે જશો હવે ફરવા। હવે હું તમને એક લોકેશન આપું છું, ક્યુ આપું થોડી, એમાં તમારે જવાબ આપવાનો છે। 14 सीटर બસ છે તમારી, એમાં 9 લેડીઝ છે, 5 જેન્ટ્સ છે। 9 લેડીઝમાં 2 જણ સાડી પહેરી છે, જો કે એ તો કોઈ નહીં હોય, બધા પંજાબી પહેર્યા છે, બાકીના જેન્ટ્સ છે। એમાં 2 ઉંમરલાયક છે અને 2 નાના છોકરા છે, બરાબર। ડ્રાઈવરની ઉંમર કેટલી? અરે બોલો ને, ને ડ્રાઈવર તો છે, વગર ડ્રાઈવર પહોંચી જશો તમે। ड्राइवर की उम्र कितनी? हाँ बोलो पंकज भाई, कितनी होगी ड्राइवर की उम्र कितनी? हाँ, तो बस का वर्णन करने से, पैसेंजर का वर्णन करने से, पैसेंजर की डिटेल लेने से ड्राइवर का कैसा नेचर है या कितनी उम्र है वो मालूम पड़ता नहीं है। ऐसे समोषण, ये सब बस का वर्णन है। समोषण है, चवर है, छत्र है, भामंडल है, दिव्य ध्वनि है, हाँ, सबकी भाषा में ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, 18 मूल भाषा, 700 लघु भाषा, सबको अपनी अपनी भाषा में मालूम पड़ जाता है। फिर भी ये सब भगवान का निरूपण नहीं है, वो अरियन भगवान का निरूपण नहीं है। तो भगवान का निरूपण क्या, ये यहां बताना है। ये गाथा में अरियन भगवान का वास्तविक, अपन ने अनंत काल से पहली दफे मंदिर में आए, अपन पूर्व में अनंत भाव में जिन मंदिर में आएंगे नहीं आएंगे अपन, गुरुदेव की भाषा में अनंतवार केवड़ीना समुद्रमा गयो, मणिरत्न दिवसથી भगवान की आरती उतारी, छता पण केवड़ी आगे रही गयो कोरो। वहां से वापस आया तो अनंतवार भगवान मिले। और परमात्मा प्रकाश जी में एक गाथा है, जीव अनंत है, काल अनंत है, जीव अनंतो काल अनंतो, और भव सागर भी अनंत है। और इस जीव को 2 चीज नहीं मिली, 2 चीज नहीं मिली। क्या नहीं मिली? एक भगवान नहीं मिले और एक सम्यक दर्शन नहीं मिला। क्या बोला? कौन नहीं मिला? एक भगवान नहीं मिले, एक सम्यक दर्शन नहीं मिला। तो वहां प्रश्न किया, साहब क्या बात करते हो, जो निगोद में सीधा आया उसको तो भगवान नहीं मिले पहले, हम तो पहले अनंतवार में, मनुष्य को भी अनंतवार लिया है। हाँ, मुनिवद्धार अनंतवार, तो वहां भगवान नहीं मिले, मिले कि नहीं मिले? तो वहां इतना बढ़िया जवाब दिया है। और गोदे के प्रवचन पढ़ना, वो भगवान मिले और तेरे को ये भगवान नहीं मिले, भगवान काहे के मिले तेरे को? अरे क्या बोला? आप दर्पण देखो, एक तो ये भीत है, दीवाल है, और एक दर्पण है, और आपको अपना चेहरा नहीं दिखे तो दर्पण देखा कैसे? अरे कहलाएगा दर्पण देखो, आप मिरर देखो, अरीसा देखो, और आपका चेहरा नहीं दिखे तो आपने दर्पण देखा ही नहीं है। ऐसे भगवान के दर्शन करो और आत्मा के दर्शन नहीं होवे तो आपने भगवान के दर्शन
किए ही नहीं है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। हाँ, ये यात्रा इसलिए है, ये चंद्रगिरी घूमने के लिए नहीं है यात्रा। हाँ, मैं तो कल एक तो आते समय 3 घंटा वहां हैरान हुआ, तब बोला नेपाल कभी जाना नहीं, और फिर चंद्रगिरी गए, इतना ठंडा पवन लगा, मैंने चंद्रगिरी कभी आना नहीं। हाँ, देखो अपन चंद्रगिरी कितने बार, किसने पहली बार देखा, हाथ खड़ा करे। कितने, नहीं, जो व्यक्ति, अरे मैं सीरियस, जिसने पहली बार देखा हाथ खड़ा करे। हाँ, आप कितना झूठ बोलते हो। कम से कर जितने भी हाथ खड़े किए सबने कम से कम 500 बार पूजन की होगी। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को, पूरे भवन में तुम घूम चुके, एक एक कण को जी भर भर के देखा, तो चंद्रगिरी नहीं देखा होगा अपन ने, पूर्व में नहीं देखा होगा। नो, मैं तो पहली बार आया, मैं तो पहली बार आया, सेल्फी पॉइंट में भी लो। आई लव चंद्रगिरी। हाँ, मैंने कल, हम लाइन में खड़े थे तो विराट जी साथ में थे, मैंने पूछा, 10 लाइन थी ऐसे ऐसे करके, 10 लाइन थी, 11वें में सीधे आपको बैठे मिलता था। मैंने बोला कि अपन कल कोई मंदिर के दर्शन के लिए ले जाओ और ऐसी 10 लाइन लगाओ, कौन बैठेगा, खड़ा रहेगा। आईएएस जैन साहब, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, रद्दी भाई का प्रवचन रख दो, 10 लाइन लगाओ। हाँ, खड़े रहेंगे। हाँ, क्या? हाँ, फिर आप खड़े रहो तो भी आपका, नहीं खड़ो तो भी आपका। नेपाल वाले पक्के होते हैं ना। मैंने कल ही बोला, अपनी रुचि देखो, वहां कुछ करना नहीं है, फिर भी वहां 1-1 घंटा लाइन में खड़े रहते हैं, और जहां भव भव की थकान उतारनी है जिनवाणी के आगे, वहां अपन को ये अपनी रुचि बताती है। पूछने की और को मत पूछो, अपने आत्मा को पूछो। एक नागरदास मोदी का नाम सुना है आपने? जीतूबाई जो अभी आत्मधर्म वाले थे, उनके पापा, उन सोनगढ़, तो उन्होंने, उनके घर में एक बोर्ड लगा है, बहुत अच्छा लगा है, मैं पढ़ता हूं, आपको अच्छा लगेगा। मैं, लिखा है गुजराती में, मैं ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। रात दिन करते करते आयुष्य जीवन तो माने घोड़ापुरनी जेम, माने अश्व के जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, घोड़ापुरनी जेम चलता ही जाता है आगे। किसकी आशा से लिए जीते हैं और क्यों जीते हैं, कोई उत्तर नहीं है। पूरे दिन मजदूरी करता है सुबह से शाम तक, किसके लिए, क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। अपने निरंतर अपने आत्मा को पूछना चाहिए कि जीवन में सार्थकपना क्या है, क्या सार्थकपना है। खाली सुबह आके भगवान का प्रक्षाल कर लिया, बस हो गया, शांति धारा कर ली, बस खत्म। अब भगवान मिलेंगे कब? हमारे यहां गुजरात, माने इंडिया में, जो कोई घूने वाला व्यक्ति को अंदर कर दिया, फिर इसको पैरोल पे छोड़ते हैं। आप क्या होता है ऐसा, पैरोल पे बाहर आता है, जमानत पे बाहर आता है, तो उसमें थोड़ा जो माने खूंखार होते हैं, देखो भैया आपको पैरोल जमानत तो दे रहे हैं, लेकिन रोज आपको पर डे यहां आके अंगूठा लगाना पड़ेगा, सलामी ठोकनी पड़ेगी। होता है आपको ऐसा, यहां होता है? ऐसे अपन पैरों पर छूटे हैं, आज भगवान को हाजिरी दे दी, बोलेंगे सब भगवान मिलेंगे अब कल, ऐसे नहीं चलता। अपना जीवन का सार्थकपना काय में है, ये घूमने में, ये नेपाल के टूर में काय में सार्थकपना है, ये बिजनेस में,
ये बच्चे पैदा करने में, घर बनाने में, ये तो चिड़िया भी बनाती है। इसमें सार्थकपना है। यदि आपके जीवन में विवेक नहीं है, सुनना ध्यान से, यदि आपके जीवन में विवेक नहीं है तो घुमटसार जी कहता है आप में और पशु में कोई फर्क नहीं है। देखो सिंपल बताता हूं भैया पंकज भाई, मैंने आपके सामने एक पक्का केला रख दिया और इधर एक गाय थी, भैंस थी, उसके आगे पक्का केला रख दिया। भैंस भी खाएगी, आप भी खाएगा, दोनों में फर्क क्या है? अरे आप नहीं बोलो, पंकज जी बोलेंगे। भैंस भी केला खाएगी, आप भी केला खाओगे, फर्क क्या है? शाबाश, आप छिलका उतार के खाओगे क्योंकि आप में इतना विवेक है, छिलका अलग करना, माल अलग करना, इतना विवेक, इसलिए आप मनुष्य कहलाते हो। यदि ये विवेक नहीं है और छिलका और केला एक करते हो तो आप तिरंज गाय भैंस कहलाओगे। ऐसे आपके जीवन में शरीर और आत्मा अलग है, ज्ञान और राग भिन्न है, ऐसा विवेक नहीं है तो आप में और तिरंज में कोई फर्क नहीं है। ये मेरा वाक्य नहीं है, घुमटसार जी में लिखा है, जीवकांड पढ़ लेना आप। विवेकवान को ही मनुष्य कहते हैं। खाने पीने का, स्वाध्याय का, वेद, सब विवेक होना चाहिए। ऐसे नहीं कुत्ते के जैसे जीवन जीना। नहीं तो क्या मनुष्य भाव मिलने का फायदा क्या अपन को? फिर जाओगे कुत्ते के और बोंड के, चूहे के पेट में जाके उतरोगे। मैं नहीं कह रहा, जिनवाड़ी कह रही है, भैया हंस की बात नहीं कर रहा हूं। मनुष्य जी जाना पड़ेगा और हमारे गुरुदेव से कहते हैं ज्यादातर बनिए, बहुधा माने 99% बनिए, मरकर तिरंज जाएंगे, ढोर बनेंगे, गाय भैंस कुत्ता पिल्ला बनेंगे। क्यों? इसका रीजन देते थे, क्योंकि जैन धर्म में जन्म लिया है, देव शास्त्र में मिले हैं, शराब, मांस, अंडा ऐसा तो सेवन करेगा नहीं, इसलिए नरक में जाएगा नहीं। एक गति बंद हो गई। शुभ में कोई ठिकाना नहीं। मनुष्य और तिर्यंश बराबर, और परिणाम में सरलता नहीं है, इसलिए मनुष्य भाव नहीं मिलेगा। कौन सी मिलेगी? अरे कौन सी मिलेगी प्रकाश भाई? तिर्यंश। और उसका दूसरा जन्म देते थे, अपने शरीर खड़े हैं, और तिर्यंश सभी के शरीर कैसे हैं? आड़े। चींटी लो, मच्छर लो, कोई भी लो, सबके आड़े शरीर है, अपने खड़े हैं। अभी वर्तमान भाव ने तुम्हें आड़े परिणाम किए, आरूढ़ाई किए ना, इसके फल में ऐसे मिल जाओ, तिरछे हो जाओगे। और वहां कोई मासीबा नहीं है। यहां तो हलवाई नहीं आया तो सुबह पूरी सब्जी भी आ गई। कल यहां हलवाई अपना नहीं आया तो पूरी सब्जी पोहा भी आ गया, जलेबी भी आ गई। और वहां कुत्ते में गए, भैंस में गए, गाय में गए तो क्या होगा हाल? हम 1975 में मैंने पिक्चर देखा था शोले, उसमें आता तेरा क्या होगा? कालिया। आप अपने आप को पूछो तेरा क्या होगा? अपने आप को पूछो। आईपी जैन साहब, आइए जैन साहब, अपने आप को पूछो इनर्मल तेरा क्या होगा? हाँ, आर्जव आपसे पूछो, आर्जव तेरा क्या होगा? पंकज जी आप अपने आप से पूछो तेरा क्या होगा? और मोक्षमा प्रकाशक के दूसरे अधिकार में बहुत अच्छी बात ली है कि जो एकेंद्रीय पर्याय है, जल का है, अग्नि का है, वनस्पति का है, वायु का है, जो है ना वो जीव एकेंद्रीय जीव। और जो 2, 3, 4, 5 वाला त्रस पर्याय है, त्रस पर्याय का काल कितना है? अरे वो नहीं पूछना है। कितने सागर में खड्डा कहां खोदने जाऊं इधर? हाँ, वहां लिखा है जैसे ये मोबाइल यहां पड़ा है बराबर, अभी मैंने उसको ऐसे हवा में उछाला तो ये हवा में कितने देर रहेगा? कितने देर रहेगा? अरे बोलो, माने फ्रैक्शन, हाँ कुछ समय के लिए, बस त्रस पर्याय इतने काल की है। पढ़ लो आप मोक्षमा प्रकाशक। बहुधा समय तो इस जीव का एकेंद्रीय पर्याय में ही जाता है,
और जो इतना काल बीच में आया ना, उतने काल में चीटी 2 3 4 5 सब आ गए, नरक देव सब पर्याय आ गई। क्या हाल होगा सोचो आप, कहां जाके अपने उतारे होंगे, सोचा है कभी? देखो मैं वो पढ़ता था, भूल गया। हाँ, फिर लिखा है किस किस की ममता के लिए जीवन जीना, बेटे की ममता, ये ममता, फलानी ममता, सब आएंगे। हमारे अध्यक्ष यहां के ये मंडल आएगा तुम्हारे साथ, आप यहां से ट्रांसफर हो गए तो ये पूरा आएगा साथ में। क्या आएगा साथ में? बांधे हुए कर्म जो हर समय बंध रहे हैं वो आएंगे साथ में। और भोगेगा कौन? अरे भोगेगा कौन? आप पाप करके पैसे कमाओगे, पाप से पैसा नहीं आता, तुमने पाप किया है, पाप करके पैसे कमाओगे, वो पाप का जो कर्म बंद हुआ ना वो अकेले भोगना पड़ेगा, और पैसा है पूरा समाज भोगेगा, मर जाओगे। इसलिए अपने पास अभी भी टाइम है सुधरने के लिए। आगे बढ़ा है, अपने आप को पूछना चाहिए, सब बाह्य भाव से निष्प्रह हो जाओ, शरीर, कुटुंब, परिवार, समाज हो, काम, भूमिका अनुसार सब कार्य होते हैं, लेकिन आप अंदर से अलग हो जाओ, अंदर से अलग हो जाओ। मैं तो अभी लिया था उन्होंने, मैं तो एक जानने देखने वाला ज्ञायक परमात्मा हूं। सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति में। बस भगवान को देखकर सीख ले लो, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, बस जानते देखते हैं। ऐसे तुम्हारा काम क्या है? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बस वही काम में अपन सफल हो जाए तो अपनी सार्थकता कहलाएगी। और शेष जीवन जिसका जितना भी बचा है, मालूम नहीं है किसका कितना बचा है। सबके पास रिटर्न टिकट का कवर तो आ गया है, ओपन नहीं किया है, कौन कब निकल जाएगा मालूम नहीं है। आप पेपर कभी नेपाल का पेपर पढ़ो या इंडिया का पेपर पढ़ो, आपको कम से कम 5-50 के मरण की खबर नहीं आवे। पेपर में आता ही क्या है, बैठना उठाना वही आता है, आता क्या है। और हाँ, इतने वैराग्य की बात आती है फिर भी अपनी आंख नहीं खुलती है, अपन को आंख खोलना चाहिए। अब आर्यन भगवान के द्रव्य, गुण और पर्याय वो क्या है, उसकी चर्चा अपन रात को करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, अविनाशी में जवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत। द्वादशांग जिनवाणी माता की, महान जैन धर्म की। भैया लेना।